भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सखा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपने लिखा था आप नहीं ज्वाइन करोगे? हाँ अनुराग, मुझे जाना है अभी, तो रिकॉर्डिंग भेज देना आप, है ना। डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो अभी 5:30 बजे जाऊंगी। और ओके। अनुराग, एक बात और है, भागवत का पता किया, वो तो 18,000 की, मायापुर वाले कह रहे 18,000 की इंग्लिश और हिंदी की है दोनों। 18,000 की है? हाँ, मुझे लगा काफी कम थी, उससे कम थी। 18,000 बोल रहे हैं? 18,000 बोल रहे हैं। इंग्लिश या हिंदी दोनों में कोई भी? नहीं, दोनों मिलेंगी। हाँ तो दोनों, इसके लिए दो है हाँ ना वो, आपको हाँ। दोनों चाहिए होंगी तो। अच्छा अगर एक ही लेना चाहेंगे तो हाँ, एक लेना चाहेंगे तो 9,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अच्छा, दोनों मंगा रही ना आप? अरे दोनों मंगाना चाहते राशि बोली थी 2 मंगाएंगे, तो एक इंग्लिश की मैं पढ़ूंगी, हिंदी हैं? की हाँ आप हाँ हाँ, तो पढ़ दो, लूंगी। हाँ तो दो होगी ना 18,000 की। हाँ, तो इतनी कॉस्ट की होती है? हाँ बिकॉज भागवत कितनी है पता है? हम्म भागवत मतलब कि भागवत की 18 किताबें, अगर बड़ी भी किताब लोगे, हम्म। अगर इतनी बड़ी जो एकदम बहुत बहुत बड़ी किताब होती है ना, जैसे ये बताओ, जैसे ये किताब है, हाँ ये दिख रही हाँ हाँ ये इतनी मोटी, ये हाँ। करीबन कितने 800 पेज की। टोटल पेज भी आपको बता दूंगा। हम्म भागवत ये इसमें 1000 पेज है, ठीक है? हम्म हम्म। समझ, इतनी मोटी नहीं, बट करीबन 18,000, 18 बुक्स ऐसी। अच्छा। ये है भागवत। भागवत और भगवत गीता में हम्म। बहुत फर्क है। गीता तो 700 श्लोक है ना, भागवत में 18,000 हाँ। श्लोक है। हम्म। और अनुराग, अपने गीता प्रेस की है हमारे पास तो। हाँ अच्छा, हाँ गीता, अच्छा गीता प्रेस की तुम्हारी पूरी पूरी भाव, लेकिन उसमें वो कुछ ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, मोस्टली हम लोग इससे रेफर कर रहे हैं। उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन, श्लोक तो वही होंगे आज लेकिन श्लोक हम वही लोग है जो हमारे पास, पहले से ही है वो तो। राइट, इट्स बेटर टू, बिकॉज इसमें जो सारे वैष्णव आचार्य का एक्सप्लेनेशन है वो काफी डिटेल है, इसलिए तो इतनी बड़ी वो गीता प्रेस की भी, तो फिर वो एक ही बुक होगी ना, एक ही बुक होगी ना प्रेस वो। की लिखी है, एक बुक है। हाँ तो उसमें एक है बेसिकली या नोट्स, दो पता है नहीं। या ध्यान नहीं मुझे। हाँ एक है या दो है ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन एक मतलब इतनी है बस। हाँ, राइट। तो तूने एक दिखाई ना अभी, उतनी। देखिए भागवत जो है, भागवत इज कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं, भागवत इज ए, भागवत का आगे हम लोग श्लोक पढ़ेंगे आगे, उसमें भागवत इज रियली, जो भगवान का जो छठा क्वेश्चन है ना, हम्म कि जब धर्म, भगवान जब चले गए, जो राधा दीदी को अच्छा लगा वो प्रश्न, कि जब हम्म भगवान चले गए तो धर्म का आश्रय कहाँ हुआ? हम्म। वो धर्म का आश्रय कहाँ पर हुआ, ये भागवत में अभी श्लोक आएगा कि वो धर्म का आश्रय भागवत में। हाँ, इसीलिए का एक्चुअली भागवत रिकॉर्डिंग इज नॉट ए जरूर। बुक, भागवत इज ए डीटी, मतलब वो एक भगवान का विग्रह है भागवत। एक्चुअली उसकी, हम्म उसको वैसे रखना चाहिए जैसे कि हम भगवान के विग्रह को रखते हैं, उसको पूजा भी करते हैं, ऐसा है। तो भागवत नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। तो भागवत सबसे पूरे पूरे, मतलब सिर्फ एक भागवत आप रख भी लोगे ना अगर घर में वैसे, और हाँ खासकर इसमें क्यों इतनी मोटी, क्योंकि इसमें वैष्णव आचार्यों की जो पुराने से वैष्णव आचार्य उसकी टिप्पणियां हैं, तो वो टिप्पणियों से ही हम लोग बराबर सीख पाते हैं। अगर वो तो हाँ। सिर्फ हम वो श्लोक पढ़ेंगे और ये वो, तो घूम जाएंगे। तो जब वो जो है ना, जब कोई खाली बुक पढ़ने से नहीं, वो टीचर ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, तो वो टीचर ने जो एक्सप्लेन किया है वो इसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए रिकमेंडेड बहुत ही स्ट्रांगली है कि ये हम हम्म लोग कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे,
ये जो भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत एकदम डिटेल एक्सरसाइज होगी, तो इसलिए सभी से रिकमेंडेड है कि भागवत जो है वैसी वाली भागवत जो ये वाली भागवत है वो लें। हमारे पास भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है। मृदुला दीदी को भी मैंने मृदुला दीदी ने ली थी पहले, तो दीदी ने तो इससे ही पढ़ी है पूरी, उन्होंने इतनी बड़ी पढ़ी है। ओनली वन विद रेड द होल। हम लोगों ने इतनी पढ़ी नहीं है, मैंने भी तो पूरी नहीं पढ़ी है, हालांकि बस लेक्चर्स वगैरह सुने हैं तो थोड़ा आइडिया है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी नहीं पढ़ी। यहाँ पे पूरे पढ़ने वालों में सिर्फ मृदुला दीदी है। तो या हाईली रिकमेंडेड है कि वो भागवत में बहुत ही अच्छा है। तो अनुराग वो रिकॉर्डिंग भेज देना, हाँ, है ना? हाँ तो बिकॉज एक्चुअली हम लोग अभी डिसाइड भी करेंगे कैसे इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो क्या है कि मैं बोल देता हूँ और फिर आप लोग, हम लोग कुछ ऐसा करने जैसे कि आप लोग भी पीछे जाकर पढ़ें। ऐसा नहीं कि सर आप क्लास अटेंड कर, क्लास में आप आ रहे हैं और सुन रहे हैं। जब आप उसको थोड़ा पढ़ेंगे और उसमें हम लोग कुछ प्रश्न मैं करूं और ये वो, तो उसका फिर आप जवाब भी दें कि वो, तो उससे वो श्रवण और कीर्तन से बराबर होगा। तो काफी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रीति भी मुझे बता रही थी कि तो जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डालेंगे तो आप उसका जवाब दें, कुछ फिर आप कुछ पढ़ें और फिर अगली बार कुछ डिस्कशन हो उसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा सब। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा ज्योति ने पहले भी कहा था वो गीता पढ़ रही थी, है ना? तो जैसा खुद की पढ़ाई, खुद का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो खुद पढ़ेगा ना उसका उसका नेक्स्ट स्टेप बहुत फास्ट होगा, और जो सिर्फ यहीं पर आके क्लास में सिर्फ बस सुनेंगे, उनमें और जो खुद पढ़ेंगे उनमें बहुत फर्क होगा। आवाज नहीं आ रही है आपको? ओके, हाँ स्पीकर पे लगा रखा है फिर भी नहीं आ रही। ओके, मैं इस पे डाल रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब आ रही है? ठीक है, तो अभी आप ठीक, ओके ओके। हाँ, तो बस वही मैं बोल रहा था कि जैसे आवाज नहीं आई तो फिर बताना, वो जरूरी है। ओके, तो हम लोगों ने आ, हम लोग ने पहला अध्याय भी खत्म किया है, ठीक है? तो पहले अध्याय को जस्ट क्विकली बता दें क्या है। तो पहले पहले स्कंद का पहला अध्याय हमने पढ़ा अभी तक। तो पहले स्कंद में बेसिकली स्टार्टिंग में पहले के 3 में तो भागवत बताए गए कि भागवत क्या है, भगवान क्या है, भागवत क्या है, ये पहले 3 उसमें बताया गया था। उसके बाद में जो संत थे, क्योंकि ये भागवत कहाँ कही गई? नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में करीबन 80,000 संत बैठे हुए थे। तो वहां पर उन्होंने किससे सुनी भागवत? तो भागवत एक तरीके से 3 वैसे उसमें बोल सकते हैं, वैसे तो और भी पहले थी। सबसे पहले तो भगवान नारायण ने, ये तीसरे स्कंद में आएगा, नारायण भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताई थी। वो तो सिर्फ 4 श्लोकों में बताई थी, चतुर्श्लोकी भागवत। और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताई, और फिर नारद मुनि ने व्यास देव को बताई। फिर व्यास देव ने अपने बेटे, बेटे का क्या नाम है? सुखदेव। सुखदेव गोस्वामी। तो व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताया। सुखदेव गोस्वामी ने किसको बताई? परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई। और वो जब उनको श्राप मिला था कि वो सिर्फ 1 हफ्ते ही एक हफ्ते ही वो जिंदा रहेंगे, तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताई।
और जब महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे तो वहां पर बहुत सारे संत थे, बहुत सारे संत थे। तो उन संतों में एक संत थे जो अब नैमिषारण्य में लोग बता रहे हैं। वो संत थे कौन? इनका नाम था सूत गोस्वामी। तो ये सूत गोस्वामी जो थे वो उस समय सुखदेव गोस्वामी से सुने और फिर वो नैमिषारण्य में आए और नैमिषारण्य में 80,000 संतों के सामने, ऋषि मुनि संतों के सामने उन्होंने भागवत कही और फिर भागवत पूरी ये लिखी गई है। बेसिकली व्यासदेव ने लिखी अंत में, लेकिन ये एक ने एक को कहा, एक ने एक को कहा, एक ने एक को कहा, ऐसे करके आखिर में सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य को संतों को कही और फिर व्यासदेव जी ने पूरी उसको लिखा। तो इसलिए बीच में बीच में भागवत में हमें यही दिखता रहेगा कि अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, अब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्या ये, क्योंकि वो उन्होंने उसको कही, उन्होंने उसको कही, ऐसा है। और फिर वही परंपरा आखिर में चलती आ रही है कि फिर बाद में कोई कहता है, कोई सुनता है, कोई कहता है, कोई सुनता है। तो ऐसे ही अभी तो यही भागवती, इसलिए तो भागवती कथा होती रहती है 3 जगहों पर। लेकिन ये शुरुआत हुई है, सभी लोग फॉलो करें जो हमने अभी बताया कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यासदेव, व्यासदेव ने अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज, और उस वहां पर सुनी थी सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी ने अपने नैमिषारण्य में 80,000 संतों को ये तो। और फिर जो ये संतों ने 6 प्रश्न खासकर किए थे, 6 प्रश्न इन संतों ने किए थे सूत गोस्वामी को, और उन प्रश्नों के अंतर हम लोग पहले एटलीस्ट 2 के उत्तर, हो सका तो 3 या 4 के भी शायद देखें, लेकिन एटलीस्ट 2 के उत्तर आज हम लोग देखेंगे। लेकिन ये पहले तो ये पहला अध्याय हो गया था। पहले अध्याय में सबसे पहले भगवान को बताया गया था कि भगवान कैसे सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे हैं, सभी चीजों के मालिक हैं, सभी चीजों के ज्ञाता हैं, सभी को प्रेम करने वाले हैं और उनसे ऊपर कुछ नहीं, हम लोग उनसे छोटे से हैं। ये पहले में। फिर भागवत लिखा गया कि भागवत में कैतव धर्म को ठुकरा दिया गया है। भागवत में धर्म वो बताया गया है जो सबसे ऊंचा धर्म है, जो कि भगवान की सेवा, भगवान की निस्वार्थ सेवा, और जो भगवान की निस्वार्थ सेवा, भगवान से प्रेम करेगा, वो धर्म को भागवत बताए, न कि भागवत। और भागवत ऐसे धर्मों को हटा रही है जिसमें आदमी निजी स्वार्थ के लिए भगवान के पास जाता है। तो ऐसे धर्मों को भागवत, आपके मन में, हम सभी के मन में ऐसी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, लेकिन भागवत हमें बताएगी कि ये सबसे ऊंची इच्छा नहीं है, हमें भगवान के पास उनकी सेवा के लिए जाना चाहिए। तो बाकी धर्मों को तो जब भागवत पढ़ते रहेंगे तो अंदर का मैल जो है, जो अंदर का जो द्वेष भाव, स्वार्थ भाव, वो धीरे धीरे जाएगा और भगवान के प्रति निर्मल प्रेम होगा। स्क्रीन शेयर करेगा? हाँ यार। तो भगवान के प्रति निर्मल प्रेम धीरे धीरे भागवत से आएगा। तो अंत में भगवान, देखिए हमारा क्या वो है कि हम लोग भगवान के सेवक ही हैं, तो ये चीज धीरे धीरे हम समझेंगे भागवत। और भागवत सारे वेदों का सार है। सारे वेद एक वृक्ष के समान बताए गए हैं, और वृक्ष में से जो फल निकलेगा और जो सबसे मीठा फाइनल फल निकलेगा उस वृक्ष का, उस कल्प वृक्ष का, वो है भागवत। तो अब जब हमने ये पढ़ लिया तो हमें जरूरत नहीं कि और कोई भी, ये लिखा हुआ है किम वा परेर ईश्वरा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भागवत में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे वेदों से सबसे ऊंचा, सबसे टॉप, लास्ट, एकदम फाइनल वर्ड इसको बोलते हैं कि ये वो भागवत है। और ये सुखदेव गोस्वामी के बोलने से ये और मीठी हो गई है एकदम। और तो भागवत को अपनी बुद्धि से समझे और अपनी भावना से भी समझे, दोनों से।
भावना से भी समझे, भगवान के प्रति हमारी भावना बढ़े। जैसे हमारी हमारे बच्चों के प्रति भावना है या पैसे के प्रति भावना है ना उन सब के प्रति, तो ऐसे भगवान के प्रति और भागवत के प्रति भावना होनी चाहिए कि कितना मैं भागवत के रस को हमें ऐसे पीना चाहिए जैसे कि जब कोई और अच्छी चीज लगती है ना, कोई खाना अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, कोई और इंसान अच्छा लगता है, तो उसके साथ उसके लिए कैसे हमारी भावनाएं जागृत होती है, वैसे ही भागवत के लिए हमारी भावना जागृत होनी चाहिए। तो ये चीज सब बताई थी। और फिर बाद में सूत गोस्वामी का बताया गया कि सूत गोस्वामी जो भागवत के जो बोलने वाले हैं उनमें कितनी अच्छी अच्छी गुण थे। उनमें कोई ये नहीं था, अनगत है, मतलब पाप नहीं किए थे उन्होंने, वो बोलते भी थे, आख्यान किया उन्होंने भागवत का और पढ़ा भी, अध्ययन भी किया और पढ़ा भी उसको। और मोस्ट वो ज्ञानी तो थे ही, उनमें पाप भी नहीं किया था, बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो सौम्य थे, बड़े सौम्य थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत ही सिंसियर भाव में, बहुत ही प्रेम से अपने गुरुजनों की सेवा की थी, इसीलिए वो भागवत बोलने के लायक थे। तो भागवत बोलने के लिए भी भागवत चाहे रिपीट ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा स्वभाव होना चाहिए। ये भी स्टार्टिंग में बताया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ज्ञान है तो आप भागवत बोल लो, बोलने के लिए बोल सकते हैं, कुछ फायदा होगा, लेकिन वैसे जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके चरित्र का होना चाहिए और आपका स्वभाव का भी होना चाहिए। तो अब 6 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन थे ये फटाफट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 पहला था कि अनु अपूर्वा बोल रही है कि अनेबल टू कनेक्ट। मैंने तो जूम ऐप अपना शुरू किया था, वो डाल दिया था। व्हाई अनेबल टू कनेक्ट? Okay, then let me help her. 1 second, I'll call her. Thank you for noticing that. मैं WhatsApp तो देखूंगा नहीं बीच में। हाँ, वो लिख भी दिए मुझे भी, कनेक्ट नहीं कर पा रही है। Okay, I just sent her a message. I don't know, उसके फोन में भी कुछ प्रॉब्लम है शायद, because maybe she was calling on WhatsApp. Okay, we'll see. You can monitor the group and tell me if there is anything. Okay, so basically तो जो 6 प्रश्न जो किए, पहला प्रश्न था कि सबसे अच्छा जो लोगों के लिए क्या है, सबसे अच्छी चीज लोगों के लिए क्या है, अल्टीमेट गुड सारे लोगों के लिए क्या है। तो ये जो सारे संत थे वो खुद के लिए नहीं यज्ञ कर रहे थे, वो जग के लिए कर रहे थे। ये है निस्वार्थ भाव एक्चुअली संतों का। वो ऐसा नहीं कि हमें कुछ मिल जाए, सब लोग तो इसीलिए यज्ञ करते हैं ना कि चलो भैया हमारे परिवार को हमें कुछ मिल जाए, ये वो जनरली यज्ञ इसलिए होता है। लेकिन ये संत इसलिए नहीं कर रहे थे। ये किसलिए कर रहे थे कि लोगों में अभी कलयुग आ रहा है, क्योंकि भगवान के जस्ट जाने के बाद में ये हुई है लीला। भगवान जैसे ही चले गए अपने धाम वापस 5000 साल पहले, तो कलयुग का आना हो गया था। तो जब कलयुग आ गया तो फिर संत बड़े परेशान थे कि अब लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए उन्होंने ये यज्ञ किया। 1000 साल का यज्ञ किया कर रहे थे, 1000 साल। मतलब अगर वो नहीं भी रहते तो शायद उनके
वंशज जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि मुझे हमें ये बताएं सूत गोस्वामी की लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है एंड में। तो ये टॉप मोस्ट सोशल सर्विस की बात कर रहे हैं हम लोग भागवत जब पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सोशल सर्विस कुछ और आपको करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि अरे हम बाकी भी और कुछ और सेवा कर दें, ये वो भागवत तो बस ये पढ़ रहे, नहीं। भागवत को पढ़ना और भागवत को पढ़ाना ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। और इस समाज सेवा के थ्रू आप भागवत भी पढ़ सकते हो, आप प्रसाद भी बांट सकते हो, ये सब वो सब चीजें वैसे भी कर सकते हो। लेकिन आत्मा के लिए आप लोगों के शरीर और आत्मा का शरीर का ध्यान रखना अच्छा है, लेकिन सबसे ऊंची बात है कि लोगों की आत्मा को ध्यान रखना। तो इसलिए भागवत आप देखिए शुरुआत ही इस बात पर हो रही है। लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन यही होता है कि अरे ये तो ठीक है, लेकिन क्या बता रहे लोगों की, कुछ गरीब की सेवा भी कर रहे हैं, कुछ ये भी करें वो करें। लेकिन एक्चुअली गरीब हम सभी लोग हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं है हमारे पास, इसलिए हम एक्चुअली गरीब हैं। तो आत्मा के हिसाब से हम सभी गरीब हैं। तो ये लोग ये पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज क्या है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो कलयुग में जो लोग होंगे उनको बहुत परेशानियां होंगी। कलयुग में उनकी आयु कम होगी, झगड़ा करेंगे एक दूसरे से, ये तो मैं दिख ही रहा है, ज्यादातर तो झगड़े ही होते हैं। तो मंदा सुमंद मुतयो मंग भाद्या उपरदिता, मतलब लोगों में झगड़े, फिर लोग आप लेजी रहोगे, आलसी, खासकर भगवान के मामले में लोग ज्यादातर आलसी रहेंगे, मिसगाइडेड भी रहेंगे। अगर किसी को कुछ करना भी चाहते हैं तो लोग गलत राह दिखाएंगे, भागवत का राह नहीं दिखाएंगे लोगों को। और दुर्भाग्य रहेगा कि भक्तों का संग नहीं मिलेगा। और उपद्रवता का अर्थ होता है कि डिस्टर्ब रहेंगे, डिस्टर्ब। तो ये तो हम लोग देखते ही हैं कि पहले के जमाने के हिसाब से आजकल लोग ज्यादा और डिस्टर्ब भी रहेंगे। हालांकि सुविधाएं ज्यादा हो गई, लेकिन डिस्टर्ब ज्यादा हो। तो ये लोग पहले ही बता दिए सब संत लोग कि ऐसे ही होगा कलयुग में। इसीलिए वो बता रहे हैं कि सारे 7 ग्रंथों का सार हमें बता दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है कलयुग में। किसी के पास टाइम है? किसी के पास भी टाइम नहीं है कुछ करने के लिए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप सारे ग्रंथों का सार हमें बता दीजिए, ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन बताया कि भगवान कृष्ण उन्होंने क्यों अवतार लिया, ये भी बताइए। और फिर चौथा क्वेश्चन बाद में बताया कि हम भगवान कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से ज्यादा जानना चाहते हैं, उतावले हैं हम भगवान के बारे में जानने के लिए, उतावले हैं हम भक्तों का संग करने के लिए। तो ये चीज भी पहले अध्याय में बहुत बताई गई। और इसी तरह हमें भी, और हमारी जो इच्छा है तीव्र ये करने की, वो बढ़ानी चाहिए। तो ये चीज है। सो हाँ, ओके। सो ये था। और फिर उसके बाद में चौथा 5वां प्रश्न था कि भगवान के पुरुष अवतार मतलब विष्णु अवतार, जिन्होंने इस भौतिक जगत का निर्माण किया है। इस भौतिक जगत का निर्माण भगवान का एक अवतार करते हैं, वो करुणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु, उनके बारे में बताएं। और भगवान के लीला अवतार मतलब यही भगवान राम और बलराम जी, परशुराम जी, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, ये सारे जो लीला अवतार है उनका भी वर्णन करें। और हमें भगवान के बारे में बस सुनते ही रहना है, क्योंकि यही सबसे अच्छी चीज है। तो यही कहकर उन्होंने कहा कि सूत गोस्वामी जी, ये जो हमारी टीम है, हमारी जो हम जिस नैया में बैठे हैं उसके कर्णधार आप हैं, मतलब उसे कैप्टन आप हैं। तो प्लीज आप एक कैप्टन के रूप में हमें हमारा मार्गदर्शन करिए। और लास्ट क्वेश्चन पूछा कि कृष्ण भगवान तो चले गए, अब धर्म की शरण किसने ली है? अब धर्म की शरण किसने ली? भगवान कृष्ण तो चले गए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के जस्ट जाने के बाद की लीला है। तो इस तरीके से पहला अध्याय खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरे अध्याय में बढ़ रहे हैं, ठीक है।
एक्चुअली दूसरा अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय है। जो स्टार्टिंग में हम जो ये प्रार्थनाएं कहते हैं, उन प्रार्थनाओं में जो एटलीस्ट 4 श्लोक मैं जो बोलता हूँ प्रार्थना में, और मैं बोल रहा हूँ या जनरली जो कहा जाती है, वो ये दूसरे अध्याय की। तो ये दूसरा अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसमें 4 प्रश्न पूछे तो 3 प्रश्नों का अंतर आएगा। तो पहले अभी देखें अध्याय 2 पहला। तो व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां द्रौमहर्षणे अति पूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो वो काफी खुश हुए उनके प्रश्नों से सूत गोस्वामी, और फिर बाद में उनका उत्तर देने लगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि व्यास उवाच लिख रहे हैं, क्योंकि व्यास जी ने आखिर में ये सारी लिखी है पूरी भागवतम। तो व्यास जी बता रहे हैं कि देखिए सूत गोस्वामी उनके प्रश्नों से खुश हुए, और फिर उन्होंने, तो आखिर में जो लिखी गई है भागवत, जो लिपि जो हम लोग एक्चुअल पढ़ रहे हैं, वो व्यास देव ने लिखी। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप देखेंगे कि इसमें दूसरा ट्यून है इसको बोलने का, क्योंकि इसमें ये बड़ा ये वो है 15 या 16 सिलेबल्स का ये है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। अब सबसे पहले हम कुछ भी कहते हैं उसके पहले देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज कि हम कुछ भी कह रहे हैं उसमें सबसे पहले गुरु जो है उनको वो प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि ठीक है भाई मैं ही हूँ तो जो कुछ भी है, लेकिन तो वो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आपने प्रश्न पूछा मैं जवाब दे रहा हूँ फटाक से। आपने प्रश्न पूछा लेकिन आपको जवाब देने से पहले मैं मेरे गुरु को प्रणाम करूँ, क्योंकि जो कुछ भी मुझे मिला है वो गुरु के माध्यम से ही मिला है। आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, मैं नहीं यूज कर रहा इसको, ठीक है। तो जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय में आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। अब इसमें क्या है, बेसिकली सुखदेव गोस्वामी जो है वो कहते हैं, और ये बड़े महान लोगों के केस में ऐसा हो सकता है, सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली अपनी माता के गर्भ से कई साल निकले ही नहीं थे, कहते हैं आई थिंक 16 साल। और जब वो गर्भ से निकले तो जैसे लोग जो प्रभुपाद जी इसमें भी
तात्पर्य वगैरह में भी कहते हैं कि लोग संस्कार होते हैं ना, अलग अलग संस्कार किए जाते हैं बच्चों के, और फिर बाद में यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह ये भी होता है। तो जब उसी से तो फिर आदमी सीखता है, मतलब उसी से वो आदमी सीख कर आगे प्रॉपर चीज कर पाता है। तो ये सब ये और भी कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, तो नहीं ज्वाइन कर पा रहा। प्रतिभा जी को तो I'm just telling Manisha, you can, I don't have her, or I can add her number. You can call Manisha, you can conference her. Huh? You can conference her on your phone. So I'm not sure because some people are able to join. Sometimes Zoom में some problem भी होता है, तो join नहीं कर पाते. Okay, so तो बट सूत गोस्वामी जो थे, जो सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वो पहले से ही, क्योंकि संस्कार जो अलग अलग होते हैं जो बच्चों के किए जाते हैं, और आजकल तो खैर बहुत कम हो गई ये चीजें, लेकिन पहले के इसमें आप लोगों को पता होगा कि संस्कार कितने किए जाते थे, अलग अलग संस्कार किए जाते थे। अन्न प्रश्न संस्कार, 16 संस्कार है, अलग अलग तरीके के कितने संस्कार होते थे पहले। तो ये सब संस्कारों से जो बच्चा है वो पहला अन्न, वो पहली बार वो जब लिखता है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो और बाद में यज्ञोपवीत संस्कार। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्योंकि पहले से ही भगवान में लीन थे, इसलिए उनको उस संस्कार की जरूरत नहीं थी, और वो एक्चुअली बिना उन संस्कारों के वो चल दिए थे जंगल की ओर। सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने ये कही भी थी ये भागवत, वो 16 साल के थे, बहुत यंग थे, और वो इतने ज्यादा वैरागी थे, बिल्कुल उनको उनको मतलब इस जगत से बेसिकली बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं था, भगवान से लगाव हो गया एकदम, कि वो कपड़े भी नहीं पहनते थे। सुखदेव गोस्वामी निर्वस्त्र थे बिल्कुल, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, और फिर वो सीधे बस जंगल की ओर चल दिए थे ऐसे ही। और द व्यास देव, इसमें लिखा गया है कि व्यास देव जो उनके पिता थे, वो उनके पीछे, जो पिता थे ना, तो वो उनके पीछे भागे कि भाई कहा हे पुत्र, ऐसा करके उनके पीछे जा रहे हैं। और उस वियोग में ऐसा कहते हैं, सिर्फ जो वृक्ष थे वहां बगल में, उन्होंने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया, मतलब वो एको करके जैसे वो आवाज आई वैसे, मतलब उन वृक्षों को भी ऐसा, वो एक वो लेक्चर में कह रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी इतने ऊंचे थे कि वृक्षों को भी उनसे लगाव था, और वृक्ष मतलब वो इतने ऊंचे भक्त थे कि जब वो पिता को जब शोक हो रहा था, तब वृक्षों को भी शोक हो रहा था, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब पिता ऐसे आवाज दे रहे थे तो वो वृक्ष भी शोक कर रहे थे। तो ये पहला वाला श्लोक है। दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतिथित्रिसतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संस्कार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस ब्रह्म परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम
नमस्कार कर रहा हूँ ऐसे सुखदेव गोस्वामी को, जिन्होंने, क्योंकि संस्कार के लोग अंधकार में डूबे हुए हैं और उनको ज्ञान देने के लिए उन्होंने इन सारे जो अंधकार में जो सारे डूब गए उनके ऊपर कृपा करके उनके ऊपर कृपा करके सुखदेव गोस्वामी ने ये सारे वेदों का सार भागवत पुराण ये कही है, और सिर्फ कही नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी किया उन्होंने। तो यही तो फर्क है। एक तो आदमी सिर्फ वो कहीं, आप तो भागवत कहने का लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, ये हम भागवत कह लेंगे उसका बिजनेस कर लेंगे, लेकिन मेन चीज है कि भागवत ऐसे कही जानी चाहिए कि आप जो भागवत में लिखा गया है उसको अपने जीवन में ढालें, अपने जीवन में उसको ढालें, अपने चरित्र में उसको ढालें। तो जब उसको पढ़ेंगे, उसको अपने जीवन में ढालेंगे और कहेंगे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीजों से। और इसके छोटे से अध्याय में आगे प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। आप सोच रहे हो वही चीज जो गीता में भी लिखी थी कि दुखालयम शाश्वतम, तो कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम बाकी चीजों से खुश हो जाएंगे। हमें भगवान की प्रार्थना की, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की कोई ऐसी जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली प्रभुपाद जी अंदर यही कह रहे हैं, एक्चुअली एक बहुत ही घोर टाइप का एग्जाम्पल है, भागवत से ही एग्जाम्पल है। जो भौतिकतावादी जो है, ओके, इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति, मतलब आजकल नॉर्मल व्यक्ति वैसे ही हो गए हैं, चाहे वो महान ब्रह्मा हो या कि शूद्र चींटी, सुखी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, लेकिन वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। सुख तो सभी होना चाहते हैं, सुखी सभी होना चाहते हैं, लेकिन तकलीफें आती रहती है। कोरोना वायरस भी आएगा, क्या क्या आएगा, जरा चीजें आती रहेंगी। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकार में भाग कहलाता है। ये जो भाग है ना, क्योंकि वैकुंठ जो है उधर खुशी है, यहाँ पर वैसी खुशी ट्राई कर लो मिलेगी नहीं। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों को के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वह बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है हमारा। हम लोगों को पता चल रहा है कि इतना भागवत भी कह रही है ये अंधकार में है और यहाँ पर आपको वैसा सुख नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है, और इसीलिए मैं ज्योति को भी बताता हूँ, ये तात्पर्य जरूरी है। अगर आप सिर्फ भागवत का वो जो स्टार्टिंग का वो पढ़ लोगे तो आपको ये तात्पर्य नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको वो जो टीचर का एक्सप्लेनेशन ही पता नहीं चलेगा। वो टीचर का एक्सप्लेनेशन जब समझेंगे ना, तभी हमें भागवत बराबर समझ में आएगी। इसीलिए ये तो इधर देखिए प्रभुपाद जी इसमें अंदर लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं मतलब वो एक्चुअली वो सार ले रहे हैं जो अनेक कई वैष्णव आचार्यों ने कई पीढ़ियों में जो सार लिखा है उसको उन्होंने सार दिया है। यहाँ पर कम से कम 12 किताबें, 12 अलग अलग संतों की टिप्पणियां थी, उसका उन्होंने सार निकाल के दिया है। और जो कई 1000 साल पुरानी रामानुजाचार्य की भी और अलग अलग लोगों के टिप्पणियां निकाल के ये जो सार आया है ये उन्होंने लिखा है। और ये ऑब्वियसली ये सारे बाकी अलग वैदिक ग्रंथों के उससे भी आया है और आचार्यों की टिप्पणियों से आया है। तो हमें क्या करना है, हमें इच्छा डेवलप करनी है कि हमें निकलना है इधर से। मतलब कि ये जब जीवन का अंत हो तो वापस यहाँ नहीं आना, कम से कम ये इच्छा तो करनी चाहिए। इच्छा ही नहीं करेंगे तो बताए कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम। ये लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि
इच्छा करने से तो पैसे लगेंगे इच्छा करने के। अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ भैया, मैं कहाँ इच्छा कर सकती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, ना यहाँ पे शरीर की बात है, ना यहाँ पे बुद्धि की बात है। मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, मैं कहाँ से इच्छा कर सकता हूँ। आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, आपको पैसा वाले होने की जरूरत नहीं, आपको शरीर से स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं। आपके मन में सिर्फ ये इच्छा होना चाहिए कि मुझे इस जीवन के बाद में भगवान के पास ही जाना है। ये इच्छा करो, तीव्र इच्छा करो, यही लिखा हुआ है इसमें। और वो इच्छा ही नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी तो स्ट्रांगली बोल रहे हैं। ये कैसे लिखा? अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। अंधकार में भाग है ईश्वर की सृष्टि का ये जगत। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वो बाहर निकल सकते हैं। अगर इच्छा सही में तीव्र करोगे तो निकल सकते हो। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। तो आचार्यों की वाणी ये है कि हम लोग मूर्ख हैं, इतना सब सुनने के बाद में निकलना नहीं चाहते बाहर। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है। अब ये देखिए भागवत का उदाहरण है। उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियां, हम लोग मारवाड़ी लोग काफी लोग हैं यहाँ पे तो समझ भी सकते हैं शायद। ऊंट होता है ना राजस्थान में, तो ऊंट क्या करता है? जिसे कटीली टहनियां पसंद है क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वो रक्त किसका है? खुद का ही रक्त है। तो ये सिचुएशन हो गई है कि हम लोग वो चाट रहे हैं उसको, और वो काट रहा है हमारी जीभ को, और उसका जो रक्त आ रहा है उसका स्वाद अच्छा लग रहा है। देखेंगे आप भागवत कितनी ऊंची चीज है, क्या उदाहरण है ये। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकता व्याधि व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं खुद गलत काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि मुझे परेशानी होगी, लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा। मैं छोड़ना चाहता ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कि पा नहीं रहा, छोड़ना चाहता ही नहीं। तो ऐसे हम लोग काफी, हमारी आदतें हैं। कोई भी चीज की इच्छा कर लो कि देखो, ज्यादा तो यही कई कितनी भी टाइप की चीज होती है, अलग अलग चीजों की इच्छा हो सकती है। यश की इच्छा, पैसे की इच्छा, और कोई भी आप कर लो। किसी से द्वेष है, जो कोई हजार चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। वो हमें पता है कि वो हमें ही वो मेरे को ही नुकसान कर रही है, लेकिन हम उसको छोड़ना चाहते ही नहीं। ऐसे भौतिकता व्याधि व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। और बेसिकली तो ऐसी जगह से अगर हम निकलने की इच्छा करें कि भैया मुझे पता है कि मैं मेरा ही खून खा के खुश हो रहा हूँ, तो हमें इच्छा करनी है कि भगवान अब मुझे इच्छा ये करनी है कि मैं आपकी सेवा में लगूं। और आपकी सेवा करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वो किसी भी साधारण आदमी से, किसी से भी हो सकती है, और वही भगवान बताइए भगवान। यानी ये पूरा देखिए, पढ़ेंगे तो कितना कुछ डिटेल में पूरा ये टिप्पणी है इसमें। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जरा सा पढ़ के बताया तो ये आपको तो आइडिया लगेगा कि जो टिप्पणी है उसको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी टिप्पणी हम पढ़ेंगे तो काफी बहुत समय भी लग जाएगा, काफी साल भी लग जाएंगे इसको पढ़ने में। लेकिन हम लोग इसलिए उसको थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखें। ठीक है, तो इसीलिए ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अंधकार में लोग डूबे हुए हैं, खुद ही का रक्त पी रहे हैं, खुद ही कटे जा रहे हैं, लेकिन उसमें खुश हो रहे हैं। पता नहीं है उन लोगों को कि मर रहे हैं। तो वो चीज उन लोगों को ज्ञान देने के लिए और उन्हें भक्ति देने के लिए, जिससे कि अब समझें इस बात को। ऐसे अंधकार में जगत में ये भागवत जो है उसकी सूर्य, भागवत रूपी सूर्य आया है।
वो भागवत रूपी सूर्य पढ़ने का हमें मौका मिला, और उसके लिए सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार। तो इस अंधकार में लाइट देने के लिए, सूर्य जगता है तो देखिए कितना ये आ गया, तो ये भागवत को सूर्य कहा गया, तो इसीलिए वो प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि भागवत साधारण किताब नहीं है। अगर एक्चुअली आप बराबर समझोगे भक्तों के साथ में, तो आपका जीवन पलट जाएगा। तो अब वो भगवान, अब वो प्रणाम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भागवत कहने के पहले किन किन को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अब वो भागवत, पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, अब वो और लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। तो क्या कह रहे हैं? विजय के साधन स्वरूप ततो जयम उदीरये। जय कैसी होगी हमारी? इस अंधकार रूपी में जगत में भागवत हमारी विजय करने के लिए आई। जो भागवत पढ़ेगा और उसका पालन करेगा, उसके जीवन में विजय हो। तो वो विजय करने के लिए जो भागवत आई है, वो बोलने से पहले हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को नारायणम नमस्कृत्य, और फिर उसके बाद में नरोत्तम नर नारायण ऋषि बद्रिक आश्रम में थे, और वो भगवान नारायण के ही अवतार थे, नर और नारायण। तो नर नारायण, क्योंकि ये भागवत जो है व्यासदेव जी ने बद्रिक आश्रम में बैठकर लिखी थी। बद्रिक आश्रम में बैठकर 5000 साल पहले, आज भी वो गुफा है वहां पर उन्होंने लिखी थी। तो वो जो लिखी थी, तो जहां लिखी थी उसके वहां के जो मेन भगवान के विग्रह थे वो है नर नारायण। वो तो नर नारायण जी को वो प्रणाम कर रहे हैं। और फिर देवीम सरस्वतीम, सरस्वती देवी जो है, जो ज्ञान की विद्या की जो देवी है, वो कौन है? सरस्वती जी। तो विद्या की देवी माता सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं, जिससे कि तो ये, और देवीम सरस्वतीम व्यासम, एक्चुअली ऑब्वियसली सूत गोस्वामी तो व्यास देव जी को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि व्यास देव जी ने पहले ये कही थी। तो नारायण को प्रणाम, नर नारायण ऋषि जो वहाँ के हैं उनको प्रणाम, जो और सरस्वती देवी को। तो ऐसे ही ये इन सारे, तो इन सभी को हम प्रणाम करते हैं, जिससे कि हम भागवत का आश्रय लेकर इस भौतिक जगत के अंधकार से उजाले की तरफ जा सकते। ठीक है, अब ये देखिए, अब उनके प्रश्नों का वो की तारीफ करेंगे। प्रश्नों के बारे में क्या कहें? मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। ये जो शब्द है येनात्मा सुप्रसीदति, यहाँ में काफी बार आएगा। इसमें क्या है? ये येनात्मा सुप्रसीदति, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है। श्लाघनीय मतलब आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर है। क्यों है आपके प्रश्न सुंदर? क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है, और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। प्रैक्टिकल एक्चुअल हैप्पीनेस कैसे होगी? एक्चुअल हैप्पीनेस या सुप्रसिद्धति का अर्थ होता है संतुष्टता। अंदर से आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे अंदर से एकदम संतुष्ट होंगे? खाली ऐसे प्रश्नों से। तो इसमें अंदर भगवान प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्यान कहते हैं, ये पढ़ते हैं टिप्पणी में। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य
शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में ही व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों से में प्रश्नों तथा उत्तरों में भाग लग जाते हैं। प्रश्न वो तो बोलते हैं, पक्षी भी बोलते रहते, सारे लोग प्रश्न और उत्तर ही कर रहे हैं भाई। पूरी जगत में एक ही चीज चल रही है, प्रश्न और उत्तर। इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोग सोचते नहीं, मैंने कभी कोई प्रश्न नहीं किया, नहीं, हमारे पूरे बोलना चालने का अर्थ यही होता है, प्रश्न और उत्तर। अरे ये कहाँ पे रखा हुआ है, और ये क्या होगा, ये काम कैसे होगा, सारे प्रश्न तो चल रहे हैं, सारे प्रश्न चल रहे हैं। और प्रश्न ये चल रहा है, अच्छा नौकरी में यहाँ पे जाना है, ये नौकरी करनी है, वो नहीं करनी, यहाँ पे पैसा मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये मुझे बुरा लगा, ये मुझे अच्छा लगा, तो अब मेरे को ये क्या करना चाहिए, यहाँ पे तूने ऐसा क्यों किया, वो सारे टाइम प्रश्न और उत्तर ही चल रहे हैं। तो भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों से प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं, और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, प्रश्नोत्तर में ही व्यस्त होता है। व्यापारी बाजारों में क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर ही तो कर रहे हैं। शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, आज का भाव कितना, प्रश्न है। आज क्या भाव है, कल क्या भाव हुआ, ये प्रश्न है। हर जगह एक ही चीज चल रही है, प्रश्न और उत्तर। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर लगे रहते हैं। इसी प्रकार न्यायालय में वकील क्या कर रहा है, क्वेश्चन। वकील तथा विद्यालयों में क्या चल रहा है, स्कूल कॉलेज में सब लोग जाते हैं, क्या चल रहा है, प्रश्न और उत्तर। सब जगह सिर्फ एक ही चीज चल रही है, प्रश्न और उत्तर। सांसद भी संसद में, प्रधानमंत्री भी जवाब दे रहे हैं, प्रश्न और उत्तर। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में लगे हैं। राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में लगे हुए हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। तो यही पॉइंट है कि अगर आप पूरे टाइम प्रश्नोत्तर कर रहे हो, लेकिन आपको संतुष्टि, क्यों प्रश्न कर रहे हो, आपको संतुष्टि चाहिए। जब मुझे अगर इसका जवाब मिल गया तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन भागवत ये कह रही है कि संतुष्टि अंत में नहीं मिलेगी, नहीं हो पाएगी संतुष्टि। आत्मा की तुष्टि सिर्फ एक ही प्रश्न से फाइनली होगी। क्या प्रश्न है वो, केवल कृष्ण विषय के प्रश्नोत्तर से। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कृष्ण के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब संतुष्टि है। इस बात को समझना आजकल के मॉडर्न लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। आप लोग तो काफी संत लोग हैं जो यहाँ पर इस कॉल में हैं, यहाँ पर भी संत बैठे हुए काफी लोग, तो आप लोग शायद समझ जाओ। आजकल के मॉडर्न लोगों को ये बात बोलो है, भगवान के बारे में प्रश्नोत्तर करने से मुझे क्यों संतुष्टि मिलेगी। ये भागवत का विज्ञान। आपको लग रहा है कि हम भगवान की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा मन बहल जाएगा, या थोड़ी सी शायद शांति मिल जाए, ये हो। लेकिन ये आत्मा की डीप संतुष्टि, आत्मा का पूर्ण संतुष्टि, भर जाएगी आत्मा उससे। ये सिर्फ कृष्ण के प्रश्नोत्तरों से हो सकता है। वही पहले वाले एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग जिससे आपको प्रेम हो जाता है, अगर उसके बारे में आप प्रश्नोत्तर करते हैं, वो प्रेमी प्रेमिका के बारे में काफी टाइम तक प्रश्नोत्तर कर सकता है। हाँ वो ऐसे ही है, ऐसे काफी टाइम चलता रहता है। माँ बच्चे का भी, जो भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी आपको पूरी तरह शुद्ध संतुष्ट नहीं करेगी। फाइनली सिर्फ कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य हैं। कृष्ण ही लक्ष्य हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं। यही प्रॉब्लम है, हमने बहुत विषय बना लिए, बहुत बातें हो रही है, व्हाट्सएप पर, फोन पर बहुत बातें हो रही है, पता नहीं लाखों करोड़े मैसेज आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के बारे में नहीं है, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं मिल पाएगी। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। तुष्टि प्रदान करेंगी, एक बार अच्छा लगेगा, हाँ, लेकिन वो क्षणिक होगी, क्षणिक। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। और यह भागवत, क्योंकि भागवत हमें
कृष्ण विषय प्रश्नों और उत्तरों को लेकर आएगी हमारे जीवन। बिना प्रश्न किए तथा उत्तर दिए हम क्षणिक भर भी जीवित नहीं रह सकते। श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आत्मा सुप्रसिद्धि। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। सारे समस्याओं का हल भागवत से आएगा। ये विश्वास नहीं हुआ किसी को, एक किताब से कैसे आ जाएगा, लेकिन सारी समस्याओं का हल एक चीज से आ सकता है, श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार। तो ये साइंस है भागवत की। सब टाइप की इच्छाएं आपकी, सब पूरी संतुष्टि आपको। इसीलिए जब भी हम कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भक्त ज्यादा ये सोचने लगेगा कि ये किस तरीके से भगवान की सेवा से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले प्रश्न का आंसर है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां मतलब सारे मनुष्यों का, सारे मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म क्या है। ओके, सारे मनुष्यों को सबसे बड़ा धर्म क्या है, वो यहां पर दिखेगा। सवै पुंसां परो धर्मो, परो धर्म मतलब आप, हम सभी लोगों का बड़ा कॉमन धर्म। धर्म मतलब जो हमारी सबसे जो हमारे लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, दीदी को तू भी बोल सकती है म्यूट करने के लिए, वो समझ नहीं पाती है तो उनको बताना पड़ेगा। दीदी, दीदी आप सुन पा रही हैं? हेलो, नहीं सुन पा रही है तो देखो अभी मुझे आवाज देती है, नेक्स्ट टाइम मैं उनको एक बार प्रैक्टिस करवाऊंगा वो म्यूट कैसे करें। तो संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है क्या जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना ये सारी मानवता के लिए कॉमन है। इसीलिए हम लोग भगवत गीता में कहते हैं ना, कोई भी ये नहीं कह सकता कि अरे ये आप भगवान का नाम आप लीजिए, ये आपका इंटरेस्ट है ना, इसलिए आपके लिए है, ये आपका इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट का नाम लेना है, मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, आप गीता में जाइए। मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, मेरा इंटरेस्ट व्हाटएवर, कोई भी और टॉपिक ले लो अपना, करियर में मुझे आगे बढ़ना है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, आपको गीता में इंटरेस्ट है, आप जाइए गीता में। दिस इज द थिंग विच भागवत इज सेइंग कि वो जो स्टॉक मार्केट कर रहा है, जो क्रिकेट खेल रहा है, जो घर में हाउसवाइफ है, कोई बच्चा है वगैरह, डजंट मैटर। ये भी नहीं फर्क पड़ता कि आप भारत के हैं, ये भी नहीं फर्क पड़ता कि आप मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, नहीं फर्क पड़ता। इनफैक्ट इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि भगवान ने कृष्ण नाम भी नहीं दिया। ये तो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजे का अर्थ है कि जो सबसे ऊपर के भगवान है बस। तो आप उसको अल्लाह, उनको अल्लाह कहिए, क्रिश्चियन को यहोवा कहते हैं, या आप जो अलग अलग धर्मों में भी नाम है, लेकिन जो भगवान है उनकी सेवा, उनसे प्रेम, उनकी भक्ति, ये सारे जीवों का कॉमन धर्म है, परो धर्म। इसको कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ऐसा कोई बोलेगा मेरे लिए नहीं।
ये सबके लिए है। तो इसी को तो लोग मानने से ये करते हैं ना, इसीलिए तो वो समझना है कि मैं कौन हूँ और ऊपर वाला कौन है और मेरा उनसे रिश्ता क्या है। तो ये भागवत स्टार्टिंग में ही बता दिए, जो गीता जिससे एंड कर रही है, भागवत उससे शुरुआत ही कर रही है कि यही तुम्हारा धर्म है। और ऐसी भक्ति जो है वो क्या होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, मतलब कि अहेतु की मतलब वो आप सिर्फ भगवान की सेवा, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही करें, आप कोई और हेतु से ना करें। भगवान की सेवा मैं करूं तो मुझे, मेरे को और कोई फायदा हो जाए, नहीं, सिर्फ प्रेम कर रहे हैं ना भगवान से, उनकी खुशी के लिए। एक्चुअल भक्ति ऐसी होनी चाहिए। शुरुआत चाहे वैसी नहीं होगी। अभी तो हम लोग कोई भी कॉल में इतने लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, शायद कुछ लोग, आप लोग कुछ थोड़ा बहुत कर भी रहे हो, काफी लोग, लेकिन हमारा मिश्रित है। थोड़ा बहुत हम भगवान के लिए भी कुछ चाहते हैं, लेकिन काफी कुछ हम हमारे लिए ही चाहते हैं। ऐसा ये मिश्रित, इसको कहते हैं मिश्रित, चलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है किस चीज में, कि ज्यादा हम भगवान की खुशी के लिए करें। ये भागवत कह रही है अहेतु की, हेतु जो होता है तुम्हारा वो खुद के लिए ना हो, हेतु तुम्हारा भगवान की खुशी के लिए हो। और अप्रतिहता मतलब वो रुकनी नहीं चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं कि हाँ आज करेंगे, अब आगे अगला एक महीना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बाद में देखेंगे। अप्रतिहता का अर्थ होता है कि वो रुकेगी नहीं, ये होता है अप्रतिहता का मतलब आप आगे ही बढ़, कंटिन्यूअसली चलती रहनी है, नित्यम रूप से चलती रहे, नित्यम रूप से जो चलती रहेगी वो होती है अहेतु की अप्रतिहता। तो ये परो धर्म तो हम लोग कहते हैं भागवत। भागवत कह रही है कि ये मेन धर्म है, क्योंकि उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया था कि वो चीज बताएं जो सबसे ज्यादा अल्टीमेट बेस्ट चीज सभी लोगों के लिए है। सबसे अच्छी चीज क्या है सबके लिए, भगवान की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, भगवान की अहेतु की अप्रतिहता प्रेम। समझे? तो ये मेन चीज सबसे पहली बात भगवान ने बताई है, क्योंकि एक्चुअली प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में भी कहते हैं कि जो हमारा जो एक्चुअल कंडीशन है वो है, जो एक्चुअल लाइफ है वो ये लाइफ नहीं है। एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ जो है वो है भगवान से के साथ उनकी सेवा में लगना, ये रियल लाइफ है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था तथा अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, वो वास्तविक जीवन। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है, इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। ऐसा लगता है कि हाँ थोड़े टाइम के लिए मेरे को रिलीफ मिल गया, ओ अब मैं खुश हो गया, तो थोड़ा टाइम रिलीफ है, आगे अभी इमीडिएटली कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमने देखा ही है अभी काफी लोगों ने, इमीडिएटली कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक्चुअल जीवन है जो भगवान के साथ बिताया जाता है, उनकी टोटल सेवा में। और जब वैकुंठ में चले जाते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर भी आप पूरे उसमें लगे रहोगे तो आप इन दुखों से ऊपर उठ जाओगे। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। तो बेसिकली ये डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ है। अभी क्या है, जैसे लोग बीमार हो जाते हैं ना, हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो ये जो करंट कंडीशन है वो बीमारी वाला कंडीशन, और जो एक्चुअल लाइफ है वो भगवान की 100% सेवा ऑल द टाइम वाला है। ऑल द टाइम भगवान की 100% सेवा, ये एक्चुअल जीवन है। और जब वो करते रहेंगे, अब वो हम आगे भागवत बताएगी वो कैसे हम कर सकते हैं खुद के सारी ड्यूटीज करते हुए। और जब ऐसे उसमें रहेंगे तो फाइनली इस जीवन के अंत में हम भगवान के पास में
चले जाएंगे। तो अगर भोग 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 में ही लगे रहेंगे तो वो तो वही हो जाएगा कि आप बीमार भी हैं और फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज खा रहे हैं, ये वो, तो बीमारी तो बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए भागवत ये बताने के लिए आई है, ये रियल कंडीशन नहीं है, ये डिजीज कंडीशन। हम लोगों को लग रहा है खाली कोरोना ही एक बीमारी है। कोरोना एक बीमारी नहीं है, जो भोग में ही लगे हुए हैं वो सबसे बड़ी बीमारी है। उस बीमारी से हमें छुटकारा पाना है कि मैं सोच रहा मैं ही एंजॉय करूंगा वहां पे बैठ के, मैं ही ऊंचा हूं और मैं ही सबसे बड़ा हूं और मैं ही भगवान को, ठीक है सर, थोड़ा भगवान को थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे कभी कभी, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो गई तो देखिए भगवान को भी एक बार बुला लेंगे। बट एक्चुअल जीवन है कि भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं हम अपना जो कर्तव्य कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। ये तो ये एक्चुअल धर्म है, एक्चुअल ओरिजिनल क्वालिटी है हमारी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप शुगर को आप में से मिठास नहीं आप निकाल सकते, वो एक्चुअल इंट्रिंसिक उसकी क्वालिटी है। वैसे ही भगवान की सेवा वो हमारी इंट्रिंसिक क्वालिटी है। ये हम लोग ब्रीफली जस्ट क्विकली कवर किया, लेकिन वही इसमें और डिटेल में जाएंगे तो हमें देखेंगे कि बेसिकली कृष्ण से सब लोग 100% जुड़े हुए हैं हम लोग। आप वो तोड़ ही नहीं सकते वो रिश्ता, आप और कोई रिश्ता तोड़ लो, जैसे माँ बाप से भी जो रिश्ता है आप वो तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप से तो जुड़े हुए ना, लेकिन वो तो इस जन्म का ही है। भगवान तो जन्मों जन्मांतर के लिए, वैसे तुम्हारे पिछले जन्म में दूसरे माँ बाप थे, अभी दूसरे माँ बाप है, आप भूल सकते हो कि मेरे माँ बाप है, लेकिन रिश्ता तो वो रहेगा। तो भगवान से तो जन्मों जन्मांतर तक वो रिश्ता रहेगा ही, उसको आप तोड़ ही नहीं सकते, वो सेंट्रल पॉइंट है सभी के लिए, इसलिए उनको कृष्ण करते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीबॉडी। तो वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जब हम समझेंगे तो हम समझेंगे दिस इज द रियल पर्सन आई हैव टू कनेक्ट विद। ये उनसे कनेक्ट करना, उनकी सेवा में लगना, दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हैज टू। तो ये नेक्स्ट पॉइंट 7th में आएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जन्यते आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो भगवान की जब भक्ति करेंगे तो उसी के साथ में हमें बाकी चीजें जो सारे वेदों का जो सार, ये सेकंड क्वेश्चन था कि वेदों का सार बताइए, तो वेदों में तो ज्ञान और वैराग्य ये सब चीजें बहुत बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि एक्चुअल सार पूरी भागवत का, पूरे वेदों का क्या है, भक्ति ही है, भगवान की भक्ति। तो ये दोनों पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर एक ही है एक्चुअली, कि दोनों के लिए बेस्ट चीज परोधर्म भक्ति है और पूरे वेदों का सार भी भक्ति है, भगवान की भक्ति। तो अहेतु की ज्ञान और वैराग्य, ये सारी चीजें अगर आप सोचोगे कि अरे मैं भी कुछ जीवन में ना थोड़ा वैरागी बनना चाहिए, इतना भोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खाली वैराग को अलग से ना सोचे। अगर आप भगवान की भक्ति में लगोगे तो वैराग्य और ज्ञान सब एक साथ में आएगा। उसको वैराग्य और ज्ञान भक्ति देवी के दो पुत्र ही बताएगा। तो मेन चीज है कि कृष्ण की भक्ति द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये सब करते रहेंगे अभी शुरुआत में और अंत में भी। मतलब भक्ति हम कर रहे हैं जिससे आगे और भक्ति करते रहे। भक्ति ऐसी चीज नहीं है कि अभी तो भक्ति की, जब बहुत कुछ हो गया तो अब आगे जाके कुछ और करेंगे, नहीं, अभी भक्ति कर रहे हैं, आगे भी भक्ति करेंगे और सब बोल भी भक्ति, बट वो यही है कि वो और अच्छी शुद्ध और प्रेममय भक्ति हो जाएगी। तो ये चीज को बेसिकली भगवान इसमें बता रहे हैं। अब जो है 8 to 15 जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। Just thinking if I do it now, maybe we should do it next time because I think it will be difficult to do it now. So I think I think we will do it next time on Tuesday, 8 to 15,
and maybe we can do the next part also. In that dimension. Should I do one verse? Okay, I'll do one verse. This is an interesting just today. तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर भक्ति जो है वो अगर भक्ति इज द टॉप मोस्ट धर्मा, देन हाउ, जो हम लोगों ने पहले किया था ना कि देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जो मेरे बाकी धर्म हैं, जो मुझे अपनी ड्यूटीज करनी है, मेरे परिवार को संभालना है, मेरे नौकरी करनी है, घर को देखना है, अलग अलग रिश्तों से इतने सारे धर्म कर रहे हैं. सो व्हाट इज भागवतम सेइंग अबाउट दैट? कि भागवतम ने ये तो बोल दिया कि सभी आप लोग इस धर्म में लगिए. So what about all the other duties that I have to do? Okay. So that is defined in the next 7 verses. Maybe we will do one verse out of this, just we will give the idea. Dharma swanusthita pumsam vishwaksena kathasu yah notpadayet yadhiratim shrama eva hi kevalam. यहाँ क्या कह रहे हैं? मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, मतलब आप माता है, पिता है, नौकरी करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, क्रिकेटर है, ये है, जो भी है, अपने पद के अनुसार आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सारी वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ ही श्रम कहलाती. मतलब फालतू की मेहनत. फालतू की मेहनत ऐसे नहीं कहा कि वो फालतू है. वो फालतू की मेहनत तब है अगर उसको करते हुए आप भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण पैदा नहीं कर रहे. भगवान के संदेश के प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा होना चाहिए. अगर वो आप पैदा नहीं कर रहे अपने ड्यूटी करते हुए, then it's a waste of your time and energy. केवल श्रम हो जाएगा वो. Because और ये खाली वो चीज नहीं है कि खाली खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी, भगवान प्रभुपाद जी आगे इसमें लिखते हैं कि परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, ये विस्तारित स्वार्थ है और खाली खुद के बारे में सोचना एक खाली केंद्रित स्वार्थ है. तो ये भी स्वार्थ है. हाँ ठीक है, मैं अपने परिवार के, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने समाज, समुदाय, अपने इंडिया के बारे में खाली वही, या इवन विश्व, खाली वो, ये इवन विश्व अप टू द लेवल ऑफ विश्व भी आप सोच सकते हो. लेकिन अगर आप सिर्फ ड्यूटी सोच रहे हो वो, बट बाय दैट आप भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण पैदा नहीं कर रहे वो करते वक्त, तो वो सिर्फ श्रम एव ही केवलम है. सिर्फ श्रम एव ही केवलम, क्योंकि वो आपके आत्मा को छू ही नहीं हो पाता. आप सिर्फ शरीर और मन के उसमें घूम रहे. आत्मा को सिर्फ भगवान चाहिए. लेकिन भागवत ये नहीं कर रही कि सारे अपने काम छोड़ दो. भागवत कह रही है कि काम करते हुए अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि भगवान के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़े, तो वो सिर्फ फालतू का कर ली. सिर्फ फालतू का मेहनत तो कर ली. क्योंकि मूर्ख लोगों को न आत्मा न की कोई जानकारी होती है और न इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से कितने परे, किस तरह परे हैं. फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट ही नहीं रहते. वो बेसिकली वो अपनी उसमें लगे रहते हैं. आत्मा के लेवल पे वो आ ही नहीं पाते. तो आत्मा चाहती है कि वो फ्री हो इस सब से, और वो फ्री होकर, मतलब फ्री होगा क्या मतलब है, ये काम करते हुए लेकिन आत्मा भगवान से कनेक्ट करना चाहती है. दिस इज द गोल. जैसे कोई एक बच्चे को एक अपने माता पिता के अलावा आप बाकी कुछ भी दे दो, आप एक मछली को
पानी के अलावा बड़े गहने दे दो, ये दे दो, जो भी दे दो वो दे दो। अब एक माता को आप सब कुछ दे दो, उसका बच्चा मत दो, बस आपके बच्चे को हम ले लेंगे, बाकी हम आपको सब कुछ दे देंगे, तो कैसा तड़पेगी, तड़प तड़प के एकदम पागल हो जाएगी। ऐसी आत्मा है, आत्मा को भगवान चाहिए और वो तड़पेगी एकदम। अगर आप सब कुछ करते रहोगे लेकिन आप भगवान ही नहीं दोगे, बस मछली की तरह तड़पेगी वो। और नहीं तड़प रही है तो वो, क्योंकि वो बीमार है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये हालत ऐसी है अपनी। तो आत्मा चाहती है वो स्वतंत्र प्रकाश, जो यहाँ पे भगवान, वो विशालता ब्रह्मांड और आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। आत्मा को वो फ्रीडम चाहिए, आत्मा को वो लाइट चाहिए, आत्मा को वो भगवान चाहिए। और अगर वो नहीं करेंगे और बाकी चीजों में ही डूबे रहेंगे और भगवान के प्रति आकर्षण पैदा नहीं करेंगे, तो वो श्रम एव ही केवलम हो जाएगा, बस श्रम एव ही। तो हम लोग इस पॉइंट पे, बाकी भी और पॉइंट्स हैं, बट जस्ट टू से दैट यू डू योर ड्यूटी, बट समहाउ और अदर वाइल हम अपनी ड्यूटी करते हुए हमें भगवान को हमारे जीवन में लेके आना है। अदरवाइज इट विल रिमेन, हमारे जीवन में वो शून्य वैक्यूम, वो असंतुष्टता वो पूरी तरह रहेगी। तो ये पॉइंट हम लोगों ने आज बेसिकली कवर किया, और इसी में हम लोग 2-4 और 5-6 पॉइंट, लेकिन थोड़ा आज फिर थोड़ा ज्यादा आगे चला जाएगा, इसके लिए 6:30 की तरफ आ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एंड करते हैं। बट इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और कवर करके नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आई थिंक जिससे हमने गीता के उसमें भी ये कवर किया था काफी कुछ इस बात को उस टाइम पे। सो इट्स बेसिकली गोइंग इन सेम लाइन। हम देखेंगे कि भागवत से ही ये सब कुछ आ रहा है। ओके, तो एसेंशियली हमने आज देखा, पहले अध्याय का पहले तो सारांश लिया था, 6 प्रश्न पूछे गए थे, और फिर दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी ने पहले तो अप्रिशिएट किया, तारीफ की कि आपने इतने अच्छे प्रश्न किए। फिर उन्होंने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम किया कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे अंधकारमय जगत में भागवत रूपी सूर्य को लेकर आए हैं, और अदरवाइज ये जीवन में अंधकार ही है वैसे, और लोग जो भी एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक वो उस ऊंट की समान है जो एक कौन कहेगा, किसको ये उदाहरण याद है? हाँ, तो बेसिकली वो जो है, क्योंकि वो ऊंट जो है वो अपने अपने ही खून को पी रहा है, अपने ही खून को पी रहा है बेसिकली। सो वो सिचुएशन हो रही है, ये भागवत का विश्लेषण है। तो अगर हम वैसे ही भोग में लगे रहेंगे तो हम ज्यादा ऐसे ही डूबते रहेंगे, और वो ये एक डिजीज कंडीशन है, बीमारी वाला कंडीशन है। तो इस बीमारी की कंडीशन को दूर करने के लिए भागवत आई है, जिससे कि हम फिर से भक्तों और भागवत और भगवान की तरफ जा सके। तो ये सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए फिर उन्होंने नारायण भगवान, नर नारायण ऋषि जो बद्रिकाश्रम के खास वहाँ के स्थानीय भगवान का रूप है, स्थानीय भगवान का रूप है, सरस्वती देवी और व्यास देव जी को प्रणाम किया। और फिर उन्होंने उसके बाद में श्रुत गोस्वामी ने इन लोगों की प्रशंसा की कि आपने ऐसे ये प्रश्न किए हैं, ये जो प्रश्न हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं लोगों के लिए, क्योंकि बाकी अदरवाइज हम इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं, सारा जीवन आप सारा दिन आप एक दिन अपना दिन एनालाइज कर लो तो आप पूरे टाइम आप प्रश्न और उत्तर ही कर रहे हैं।
तो प्रश्न और उत्तर जो भगवान की सेवा में किए जाए वो ही एक्चुअली हमें टोटली सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन बाकी जो प्रश्न और उत्तर हैं वो संतुष्ट नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज पूरे समय प्रश्न और उत्तर तो चलते ही रहे। आप अपनी बातों को एनालाइज कर लो पूरे टाइम, तो सारे टाइम हम लोग प्रश्न और उत्तर ही कर रहे हैं। आज यहाँ पे कैसा हुआ, ये कैसा हुआ। सो वी विल सी दैट वी हैव टू ब्रिंग द बेटर क्वेश्चंस इन अवर लाइफ। अच्छे कुछ प्रश्न लेकर आए अपने जीवन में, और यही भागवत हमें सिखाएगी कैसे भगवान के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में हम प्रश्न करेंगे। और फिर भागवत ने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया कि सबसे अच्छा चीज है लोगों के लिए वो है भगवान की भक्ति, परो धर्म, ये सबके लिए कॉमन है। और वो अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए, मतलब आप किसी और उससे ना करें, किसी और इच्छा से ना करें, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करें, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए करें भक्ति, और उसको कभी ना वो रुके, नित्यम रूप में चलती रहनी चाहिए, अप्रतिहता, नॉन इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। तो और इसी भक्ति से सभी लोगों का अच्छा होगा, सारे वेदों का सार भी यही है, और इससे वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य सब कुछ इससे ही आ जाएगा, ये भक्ति करने से। और फिर भागवत में ये अगला जो सेक्शन हम लोग पूरा अभी नेक्स्ट टाइम खत्म करेंगे, उसमें ये पॉइंट था कि अब सबको लगेगा अरे भैया यही करेंगे तो फिर बाकी काम कैसे करेंगे, रोटी कैसे खाएंगे, व्हाट अबाउट माय ड्यूटीज, अदर ड्यूटीज। उसी के लिए वो कह रहे हैं भागवत उसको हैंडल करेगी अगले पूरे सेक्शन में कि ऑल ऑफ दिस वी विल गेट, वी कैन डू, आप करिए अपने सारे काम, सारे ड्यूटीज, लेकिन उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए, डेवलप, धीरे धीरे रति न उत्पादयेद यदि रतिम, भगवान के प्रति रति आकर्षण नहीं बढ़ रहा है तो श्रम एव ही केवलम, सिर्फ आप मेहनत ही कर रहे हो बस, लेकिन वो जस्ट मेहनत बिना काम, बिना किसी फायदे की मेहनत, यूजलेस लेबर। तो अगर आपको कोई काम यूजलेस लेबर का दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको लगेगा यार ये तो गलत, ये तो मूर्खता ही हो जाएगी ना यूजलेस लेबर का। तो ये पॉइंट है बेसिकली। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे भागवत बताएगी कि व्हाट वी शुड रियली बी डूइंग, हाउ कैन वी डू ऑल ऑफ द राइट थिंग्स, ऑल ऑफ द ड्यूटीज एंड स्टिल डू अवर परो धर्म। तो हमारा स्वधर्म भी करिए, लेकिन उसके साथ में परो धर्म भगवान वाला, वो कैसे होगा, ये चीज को भागवत बताएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। Any questions, any points? तो कम लोग बचे हैं, कुछ लोगों ने ड्रॉप किया है। 1 or 2 points, anything to say? मैंने ही बोला ज्यादातर आज पूरे टाइम। Mostly points we covered were probably covered with the Gita, but anything still? मृदुला जी कुछ कहेंगी? हाँ, आवाज आपको धीरे ही आ रही है, अब ठीक आ रही होगी। अब तो आ रही है आवाज। वो तो अभी 20 मिनट, वो तो अभी रात के 2 मिनट ही मैंने ऐसा चेंज किया। अच्छा, उसके बाद में नहीं आ रही थी क्या? ओह, बट मनीषा को तो आ रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो हेडसेट पे ही था। या मनीषा को तो आ रही है दीदी, तो आप पता नहीं आपको क्यों नहीं आ पाई। एनीवे, आप बार बार टोक सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आ रही तो हम लोग एटलीस्ट कुछ देखे तो कि आप ही को नहीं आ रही, या अगर आप ही को नहीं आ रही तो फिर या तो फिर से आप कॉल करें। हाँ,
Okay, I think only 2-3 people are left. So anything, कोई भी एक point बोलिए, बिल्कुल ऐसा कुछ भी, anything, then we can conclude. अनु तूने सारा कवर कर लिया ना अभी ज्यादातर, तो जो भी पढ़े अभी. हाँ कोई भी, anyway, but it's good to hear from somebody else also. Just say one or any point that you like. You can repeat whatever you heard also, doesn't matter. नहीं, पॉइंट लाइक में तो वही है कि अभी जो नेक्स्ट है ना वो इम्पोर्टेंट ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम लोग उसी स्थिति में हैं. हाँ एक्चुअली वो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो परिस्थिति में गुजर रहे हैं, तो हम लोग को तो वही तो देखना है कि हम लोग कैसे दोनों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक भी चीज को छोड़ नहीं सकते, तो मैनेज Right. करना है या नहीं दोनों चीजें, तो वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसीलिए आप देखेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज है कि भागवत भी इस चीज को समझती है, और इसीलिए एकदम स्टार्टिंग में ही इमीडिएटली, क्योंकि लोगों को ये क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए आप देखोगे कि जैसे ही परो धर्म बताया, इमीडिएटली द नेक्स्ट लोग बता रहे हैं कि आप अगर अपने मनुष्य के कर्मों के अनुसार करोगे, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण नहीं डेवलप होगा तो वो व्यर्थ होगा. वो नहीं कह रहे कि मत करो, लेकिन अगर आकर्षण उसके साथ में नहीं हुआ तो वो व्यर्थ होगा. वेरी वेरी बहुत, ये अभी जो श्लोक आने वाले हैं, ये एक एक श्लोक एकदम ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक ऑफ भागवतम आने वाले हैं. आगे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये दिस इज द बेसिस, एकदम स्ट्रॉन्ग श्लोक्स आने वाले हैं अभी. बिकॉज इसी के बेसिस यही डाउट रहता है लोगों को, यही लगता है कि आप ये करोगे तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे. तो भागवत हिट करेगी उस पॉइंट को एकदम स्ट्रांगली कि आप कैसे दोनों कर सकते हो. आप ये सोचते हो कि मैं एक ही कर सकता हूँ, ये गलत है. आप दोनों कर सकते हो, बहुत अच्छे से दोनों आप कर सकते हो. इनफैक्ट आप अपने काम जो है वो ज्यादा अच्छे से तभी कर सकते हो जब आप भगवान को साथ में लोगे, वरना आप अकेले काम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे. आप स्ट्रगल ही करते रहोगे, बहुत परेशान हो जाओगे. स्ट्रगल करते रहोगे तो इस जीवन में भी स्ट्रगल करोगे और भगवान की उसमें भी स्ट्रगल करोगे. दिस इज द इल्यूजन वी आर थिंकिंग. नहीं नहीं नहीं, ठीक है भगवान की तो पहले हम अपना काम कर ले. तो ये भागवत 8 से 15 वाले श्लोक में यही बताएगी, और फिर 16 से 22 या ऐसे उसमें ये पूरे भक्ति में कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो बताएगी. फिर आगे जाके स्टोरीज वगैरह भी आने वाली है, सो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग. अभी थोड़ा भी फिलॉसफी चल रही है, लेकिन आगे तो स्टोरीज आएंगी, तो स्टोरीज में भागवत में तो इंटरेस्टिंग. So I think Tuesday session will be very important. So we'll connect. Okay. All right. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा. Hare.